जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज है जी नवंबर की 11 2022 और दिन है आज जुमे का। अच्छा, मीडिया पे डेली मेल के आजकल बड़े चर्चे हैं। तो मैं सोचा कि चले मैं भी अपने 2 सेंट्स जो हैं इसमें डाल देता हूँ आपको याद होगा कुछ साल पहले डेली मेल जो एक अखबार है यूके का, उसमें कोई डेविड रोज नाम का बंदा है, कोई सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है उनका। तो उसने एक खबर ब्रेक की थी कि जो फ्लड के पैसे जो है 15 लाख पाउंड जो थे वो हमने भेजे पाकिस्तान को। तब शहबाज शरीफ थे, नवाज शहबाज शरीफ। तो इन्होंने जो है उसमें से 10 लाख पाउंड इनके कोई दामाद हैं, अली अमीन पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने को गपला गुपला करके वो दोबारा अपने यूके के अकाउंट्स में, इनके नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए। पता नहीं किस अकाउंट से घुमा फिरा के उन्होंने, जो ये करते हैं, जो इनका कारोबार है नून लीग का, यही इनका कारोबार है मेन, पैसे कैसे बाहर लेके जाने हैं। जो पैसा भी पाकिस्तान आता है फंड्स का, अभी भी जो आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है फंड्स का, फ्लड का, ये सारा बाहर चला जाना है, सारा यूके में चला जाना है, सारा दुबई चला जाना है। चलें, वो एक सेपरेट पैसा है। तो ये पैसा भी डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू घुमा के इन्होंने अपने अकाउंट में जमा करा दिया। और ये उसने न्यूज़ ब्रेक की थी डेविड रोज ने। अब ये जो नून लीग की फैमिली है, ये बेसिकली गधों पे मुश्तमिल है। इनकी अक्ल जो है इनकी बिल्कुल पूरी है। फ्रॉडी बहुत बड़े हैं लेकिन अक्ल के लिहाज से पूरे। इन्होंने सोचा कि यार ये इनको सबूत कहाँ से मिलेंगे, इनको किसी ने बता दिया को यार ये तो साबित ही नहीं कर सकते, कैसे साबित करेंगे, ठीक है ना, ये इनके बस की बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इनको किसी ने कहा कि यार ये तो बड़ा केस बन रहा है, ऐसा करते हैं इनको सू कर देते हैं डेली मेल वालों को। किसी गधे ने किसी गधे को कहा कि इनको सू कर दो, तो इन मोहतरम ने सू कर दिया डेली मेल को, डेविड रोज ने। अच्छा, तो वो केस चल पड़ा, ऑब्वियसली सू कर दिया। यूके में तो वो नहीं जैसे पाकिस्तान है, ऐसा तो नहीं है अदालती निज़ाम जैसे हमारा चलता है यहाँ पे कि 100 साल केस नहीं खुल रहे और वो सारा कुछ जो है वो हमें पता ही है। तो बहरहाल केस शुरू हो गया, अदालत लग गई, केस शुरू हो गया, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं शुरू होगी। तो एक वक्त आया कि अदालत ने कहा कि हाँ ये जो है ना, ये जो शहबाज शरीफ ने जो कहा है इन्होंने, उनकी हद तक तो हुई है एक लिहाज से, ठीक है। जो अपने कंटेंट लिखा है उसमें कि इन्होंने पैसे गबन किए हैं, तो अगर तो ये झूठ है तो फिर इंसल्ट तो हुई है, कंटेम्प्ट तो है उनकी एक लिहाज से। तो आप ये, उन्होंने डेली मेल को कहा, देखें उन्होंने डेली मेल को कहा कि आप ये साबित करें जो आपने कहा है, क्योंकि उनकी हद तक बनती है, उनकी हद तक उनका सवाल जायज़ है, तो ठीक है, फेयर। तो जब ये खबर ब्रेक हुई ना, तो नून लीग ने छलांगे मारनी शुरू कर दी। इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया कि जी शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक व अमीन करार पा गए, वो पता नहीं क्या क्या इन्होंने झूठ बोला। ये झूठी नस्ल है, झूठे लोग हैं ये। वो खबर ये थी, असल जो थी वो जज ने कहा था डेली मेल को कि आप साबित करें इन्होंने उसको लेके खप डाल दी, बर्फियाँ खा ली, मिठाइयाँ बांट दी, पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर दिए कि जी वो इंटरनेशनल सादिक व अमीन साबित हो गए, पहला मैच हमने जीत लिया, और पता नहीं क्या क्या बकवास, झूठ पे झूठ, सारे झूठ। अच्छा, बहरहाल तो वो चलता रहा। तो इनका ख्याल था कि वो कुछ जो है ना डेली मेल, वो ये जो एविडेंस है वो उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से आके एविडेंस निकालना था, सारा कुछ चीज़ें पर डिले होनी शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करना था अपने हिसाब से। तो एक वक्त आया कि जज ने कहा कि यार आपसे इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा, तो ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने फिर और टाइम मांगा, तो ऐसे ये चलता रहा, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे। तो इवेंचुअली उन्होंने रिसर्च करके, आज मैं शायद जनवरी में, जो जनवरी गुजरा है, उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च करके 50-60 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने अदालत में पेश कर दिया कि ये हमारे सबूत हैं। उसमें उन्होंने चेक नंबर्स, पैसे किस अकाउंट से किस अकाउंट में गए, कितने पैसे गए, कैसे, जो कुछ भी था उन्होंने 50-60 सफ़ों का एक पलंदा बना के एक चार्ज शीट हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में जमा करा दी। अच्छा, अब जब वो सारे सबूत आ गए इनके जज के पास, तो अब ज़ाहिर है अब जो बॉल है अब वो शहबाज शरीफ के कोर्ट में है कि भाई सबूत तो आ गए हैं, अब आप बताएं। उन्होंने तो बता दिया है कि ये चेक हैं, ये पैसे हैं, जो 15 लाख पाउंड था उसमें 10 लाख पाउंड अब खा गए हैं, जो फ्लड के पैसे थे, ये सबूत भी आ गए हैं, अब आप बताएं। इन्होंने फिर उसको जो है टालना शुरू कर दिया। इन्होंने ये चूँकि जो है बाद में
अपने पीएम भी बन गए हैं रिसेंटली, जो 5-6 महीने हो गए हैं वो भी बन गए। तो उस वक्त तो इन्होंने फिर उसको, ये समझते हैं कि सारे हमारे जजों जैसे ही हैं, जैसे हमारे जज हैं वहाँ पे भी ऐसे ही हैं। उनको कहना शुरू कर दिया कि जी इस केस को इंडेफिनेटली इसको डिले कर दें, ये जो होता है स्टे ऑर्डर टाइप, जो यहाँ पाकिस्तान में जो बड़ा कॉमन है वो कर दें। जब हम देखेंगे हमारा पीएम बिजी है बहुत, हमारा पीएम जो बिजी है वो जो अदालत में नहीं आ सकता। तो जज साहब ने कहा कि भाई हमारी अदालतों में चाहे पीएम हो चाहे चपरासी हो एक ही है। दुनिया में इंसाफ होता है, ऐसे नहीं जैसे पाकिस्तान में है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक है, चाहे वो पीएम है कहीं कहीं का, चाहे वो कहीं का जेनेटर है, वो हमारे लिए बराबर है। आप अपना सबूत लेके आए यहाँ पे, ठीक है ना। अभी इन्होंने टालना शुरू कर दिया, इनके पास था ही कुछ नहीं, ये झूठे लोग हैं, ये सारे खानदानी झूठा है। तो जज साहब ने कहा कि भाई आपको अब तो लिमिट आ गई है, अब और डिले नहीं हो सकता, जो आपने इतना कर लिया है वो भी बहुत हो गया है। उन्होंने फिर फाइनल डेट दे दी 13 दिसंबर की डेट दे दी है। उन्होंने कह दिया कि या आप पता नहीं 50,000 पाउंड जो भी है उन्होंने जुर्माना भी कर दिया कि जब हमारी इतनी कॉस्ट आई है वो भी पे करें। और मेरा ख्याल है कि डेली मेल अब उल्टा इनको केस करेगा कि आपने हमारी हद तक की है, अब हमें भी पैसे दें। अब वो 13 दिसंबर लास्ट डेट है, अभी इनको फजूली पड़ी हुई है चोरों को इंटरनेशनल चोर। तो अब इनकी ये जो है ना क्षमता आ गई है, ये हमारे जो इंटरनेशनल सादक व अमीन है सो कॉल्ड। तो ये नून लीग जो है ना ये बस झूठ पे चलती है। एक झूठ पकड़ेंगे उसमें थोड़ा सा सच में लाएंगे तो फैला देंगे, हिना बट। तो ये इनका कारोबार है झूठ बोलना, झूठ पे सियासत करना। खबर कुछ और होती है उसे कुछ और बना दिया, वो इंटरनेशनल सादक अमीन हो गए जी। और जज कुछ और कह रहा है, ये इनके लिहाज से हम जो हैं सादिक अमीन हो गए हैं। अब उन्होंने जब फंडा लगाया ना जज ने, अब इनको समझ लगी है कि नहीं वो तो गलत था, हम तो वाकई चोर ही हैं। तो अब सब चुप बैठे हुए हैं, किसी न्यूज़ मीडिया में खबर नहीं आ रही है वाली, सिर्फ चंद ये बोल और ये एयर वाइवर उन्होंने इसको हैंडल किया। लेकिन बहरहाल मीडिया जो है उन्होंने इसका ब्लैकआउट किया। एनीवेज, तो अब ये है कि अब 13 दिसंबर लास्ट डेट है, वो कह रहे हैं आप पेश हो, नहीं तो फिर आप मुजरिम है। फिर क्या हो सकता है, देखते हैं इसका क्या बनता है। इन जाहिलों का, ये जो जाहिलों का टोला है, झूठों का टोला, ये हाउस ऑफ शरीफ है। और इनके साथ जज ने ठीक की है। अगर जो पाकिस्तानी होता तो वो तो पैरी पड़ जाता। तो लेकिन ये चूँकि यूके के लोग हैं तो वो हर जो वेस्ट है वो तो इस तरह नहीं देखता ना, वो तो जो क्राइम है वो पर क्राइम है, क्राइम पेस। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इससे बच जाएंगे। अब सारे चुप हैं, ये हिना तो सारे इनको सबको तकलीफ हो रही है। अब सब इस टॉपिक पे कोई नहीं आ रहा। मैंने देखा ट्विटर पूरी फीड इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब छितर पड़े हैं ना उनसे, जजों से और वहाँ से बाहर से। जो पीटीए वाले वो छलांगे मार रहे हैं, ऑब्वियसली छलांगे मारनी है, जिसकी बारी आती है छलांगे मारता है, वो तो ठीक है। लेकिन उधर अब खामोशी है। ये मरियम औरंगजेब लड्डू चार्जर अब वो खामोश है। हिना खास तौर पर परवेज भट्ट, वो सबसे दुनिया की जो झूठी खातून है ना वो है, वो भी बिल्कुल अब उनको चुप साधी हुई है और वो बिल्कुल अपने खुड्डे में घुस गई हैं। और जो बोंगी पे बोंगी मारी जा रही हैं वो इस टॉपिक पे नहीं आ रही। लेकिन चलें देखते हैं क्या बनता है आगे 13 दिसंबर को। ओके, अल्लाह हाफिज़।